प्रणाम दोस्तों, मैं मयूरी नंदा आप अपनी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। वह 4 खामोश संकेत। क्या स्त्री का आकर्षण आपके पूर्वजों की अधूरी कहानी है? आज हम इस विषय में पढ़ेंगे। क्या होगा अगर आपकी पत्नी, प्रेमिका या वह अजनबी स्त्री जो आपको देखकर मुस्कुरा दी, वह आपके पूर्वजों का एक संदेश हो? आपने अक्सर सुना होगा, स्त्री कभी सीधे शब्दों में नहीं कहती, उसका शरीर बोलता है। लेकिन क्या होगा अगर वह शरीर केवल उसका अपना नहीं है? क्या होगा अगर उसकी नज़रें, उसके हाव भाव और उसकी खामोश हरकतें, यह सब उसके डीएनए में छिपे पूर्वजों के संस्कारों का एक नाटक हो? Those 4 silent signals. Is a woman's attraction the unfinished story of your ancestors? आज काल तत्व .in पर हम ओशो के उन 4 संकेतों को समझेंगे, लेकिन उससे भी आगे जानेंगे कि कैसे एपिजेनेटिक्स, पूर्वजों के तनाव के निशान, कुल कर्म अर्थात पितृदोष और तंत्र की गुप्त विद्याएं, ये सब मिलकर यह तय करते हैं कि एक स्त्री कब, कैसे और किससे जुड़ना चाहती है बिना एक शब्द कहे। वे 4 संकेत ओशो की नज़र में, जब एक स्त्री किसी पुरुष से मन ही मन जुड़ना चाहती है तो वह अनजाने में ये 4 हरकतें करने लगती है। संकेत 1, आँखों का खेल, आई कांटेक्ट। वह आपको देखती है, फिर नज़रें झुका लेती है, फिर से देखती है। यह आना जाना उसके मन के उलझाव को दिखाता है। वह चाहती है, लेकिन समाज, संकोच या अपने संस्कार रोक रहे हैं। संकेत 2, बालों का खेल। वह बार बार अपने बालों को सहलाती है, कान के पीछे करती है या उंगलियों में लपेटती है। यह एक स्व सौंदर्यीकरण अर्थात सेल्फ ग्रूमिंग का संकेत है। उसका अवचेतन मन आपको बताना चाहता है, मैं सुंदर हूँ, मुझे देखो। संकेत 3, शरीर की दिशा अर्थात बॉडी ओरिएंटेशन। उसके पैर, उसके कंधे और उसकी कमर, ये सब आपकी ओर मुड़ जाते हैं, भले ही वह किसी और से बात कर रही हो। उसका शरीर आपकी ओर खुला होता है। संकेत 4, छोटी छोटी बातों में मदद या स्पर्श। वह आपके लिए पानी ला देती है, आपकी कमीज का एक धागा हटा देती है या बात बात में आपकी बाहों को छू लेती है। यह शारीरिक दूरी कम करने का सबसे स्पष्ट संकेत है। ओशो कहते हैं, ये कोई चाल नहीं है, यह स्त्री के भीतर की प्राकृतिक ऊर्जा है जो बिना शब्दों के अपना रास्ता बना लेती है। भाग 2, वैज्ञानिक ट्विस्ट। ये संकेत सिर्फ उसके नहीं है, उसके पूर्वजों के भी है। अब आते हैं काल तत्व के मूल विषय पर। एपिजेनेटिक्स बताता है कि हमारे डीएनए पर हमारे पूर्वजों के तनाव, डर और अतृप्त इच्छाओं के रासायनिक निशान अर्थात केमिकल टैग्स मौजूद होते हैं। स्त्री के संकेतों का डीएनए कनेक्शन, आँखों का खेल। यदि उसकी किसी परदादी को कभी सीधे देखने के लिए दंडित किया गया था, तो वही देखने का डर डीएनए पर निशान छोड़ गया। जब वह स्त्री आपको देखती है और नज़रें झुका लेती है, तो वह अपना नहीं, अपनी परदादी का डर जी रही होती है। बालों का खेल। प्राचीन समाजों में
स्त्रियां अपने बालों को केवल अपने पति या प्रियतम के सामने ही खुला रखती थी। यह प्रजनन क्षमता अर्थात फर्टिलिटी का प्रतीक था। जब वह स्त्री बालों से खेलती है तो उसका डीएनए उसी प्राचीन संकेत को दोहरा रहा होता है, मैं उपजाऊ हूँ, मुझसे जुड़ो। शरीर की दिशा। जब कोई स्त्री आपकी ओर शरीर खोलती है तो उसका डीएनए उसी सुरक्षा की भावना को सक्रिय करता है, जैसे प्राचीन काल में कोई स्त्री किसी योद्धा की ओर मुड़ती थी। स्पर्श। त्वचा पर सबसे अधिक ऑक्सीटोसिन अर्थात लव हार्मोन रिसेप्टर होते हैं। जब वह स्त्री आपको छूती है तो वह न केवल अपने हार्मोन बल्कि अपने पूर्वजों के संचित बॉन्डिंग कोड को भी सक्रिय कर रही होती है। कार्मिक ट्विस्ट। क्या यह संकेत कुल कर्म की पूर्ति है? तंत्र शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति कुल कर्म अर्थात लीनिएज कर्मा लेकर पैदा होता है। उसके पूर्वजों की अतृप्त इच्छाएं, अधूरे रिश्ते और अधूरे काम। जब एक स्त्री आपकी ओर संकेत करती है तो हो सकता है कि आपके पूर्वजों और उसके पूर्वजों का कोई अधूरा रिश्ता हो। वह स्त्री उसी अतृप्त कर्म को पूरा करने के लिए आपकी ओर खींच रही हो। आपका कोई पूर्वज किसी स्त्री से प्रेम करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। अब वही प्रेम करने की इच्छा आपके भीतर सक्रिय हो रही है और आप उस स्त्री में उसी पुरानी ऊर्जा को देख रहे हो। वह स्त्री आपसे नहीं, आपके कुल चैतन्य से जुड़ना चाहती है। उसके पूर्वज कभी आपके पूर्वजों के ऋणी थे और जब वह ऋण आकर्षण के रूप में चुकाया जा रहा है, हर आकर्षण व्यक्तिगत नहीं होता। कभी कभी यह दो कुलों के बीच का अनुबंध होता है जो डीएनए के माध्यम से बोलता है। तांत्रिक दृष्टि। स्त्री का शरीर एक जीवित यंत्र है। तंत्र स्त्री के शरीर को केवल मांस रक्त का पिंड नहीं मानता, वह उसे एक जीवित यंत्र अर्थात लिविंग यंत्र मानता है, जहां हर हाव भाव एक मंत्र की तरह काम करता है। चार संकेतों का तांत्रिक अर्थ। संकेत तांत्रिक अर्थ। आँखों का खेल। तीसरी आँख अर्थात पीनियल ग्रंथि का सक्रिय होना। वह आपको केवल शारीरिक रूप से नहीं, ऊर्जा रूप से देख रही है। बालों का खेल। कुंडलिनी का ऊपर उठने का संकेत बाल सुषुम्ना नाड़ी के प्रतीक है। शरीर की दिशा। स्वादिष्ठान चक्र से अर्थात सेक्सुअल एनर्जी का सक्रिय होना। ऊर्जा आपकी ओर बह रही है। स्पर्श। अनाहत चक्र अर्थात हृदय चक्र का खुलना। वह बिना शब्दों के अपना हृदय आपके सामने रख रही है। तांत्रिक सत्य। जब एक स्त्री ये संकेत करती है तो वह अनजाने में एक सूक्ष्म योग क्रिया कर रही होती है, जहां वह अपनी ऊर्जा को आपके ऊर्जा क्षेत्र के साथ मिलाने की कोशिश कर रही होती है। ये संकेत केवल फ्लर्टिंग या शारीरिक आकर्षण के लिए होते हैं। सत्य। ये संकेत गहरे आध्यात्मिक और कार्मिक कनेक्शन का परिणाम होते हैं। आकर्षण। यह आकर्षण शारीरिक नहीं होता। ये संकेत सिर्फ स्त्रियां करती है, पुरुष नहीं। सतृष भी ये संकेत करते हैं, लेकिन समाज ने पुरुषों को
भावनाएं छिपाने का प्रशिक्षण दे रखा है। उनके संकेत अधिक सूक्ष्म होते हैं। अगर स्त्री ये संकेत नहीं करती तो वह आकर्षित नहीं है। कुछ स्त्रियों के डीएनए पर भय के अत्यधिक निशान होते हैं जो उन्हें संकेत करने से रोकते हैं। वे भीतर से जुड़ना चाहती है लेकिन उनके पूर्वजों का डर उन्हें रोकता है।